तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम देखेंगे कि हम अब दूसरी विधि से किस तरीके से एक्स और वाई का मान हम यहाँ पर निकालते हैं। इस विधि में हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इन दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण को मुझे एक चर के अंदर बदल देना है, या मतलब एक वेरिएबल के अंदर बदल देना है, या तो एक्स का या फिर वाई के अंदर। फिर आराम से हम इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू दिया है मुझे 14, एक दिया हुआ है मुझे x प्लस एक्स इक्वल टू 4। देखिए इस तरीके से हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इससे नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम दो चर से इसको एक चर के अंदर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का, x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है मुझे 14। दूसरा है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू मुझे दिया गया है 4। तो यहाँ हम देखिए हम क्या करेंगे, ये मेरा पहला समीकरण हो गया, ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से या फिर समीकरण 2 से आप किसी से भी क्या करोगे, सबसे पहले x या y का मान निकालोगे। तो मैं समीकरण 1 से निकालूंगा, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, यहाँ से मैं x का निकालूं या y का, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं x का निकालूंगा तो x इक्वल टू वाई इधर चला जाएगा, 14 माइनस वाई। तो ये समीकरण 1 से मैंने क्या किया, x का मान निकाल लिया। अब इस x के मान को, ये मेरा तीसरा समीकरण होगा, अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखूंगा। अगर मैंने समीकरण 2 से मान निकाला है तो समीकरण 1 में रखूंगा। तो यहाँ देखिए मैंने समीकरण 2 में जब मैं इसका मान रखूंगा मैं, तो क्या करूंगा मैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान कहाँ रखूंगा, समीकरण 2 में मान रखने पर जब यहाँ पर रखूंगा मैं, तो x की जगह रखा जाएगा 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई, माइनस का वाई और है आगे लिखा हुआ है, माइनस का वाई इक्वल टू कितना हो गया, 4। इसे आगे करेंगे हम देखना, तो 14 माइनस माइनस प्लस, तो वाई और वाई कितना हो गया, 2y। माइनस और माइनस प्लस होता है तो वाई और वाई प्लस होके एक और एक 2y हो जाएगा, इक्वल टू है मेरा 4। अब देखना हम क्या करेंगे, यहाँ से अचर संख्या को या कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे और चर संख्या को एक तरफ, तो चर पद को एक तरफ। तो 14, ये 4 इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू 2y उधर जाएगा प्लस का। तो 14 में से 4 गया 10, इक्वल टू 2y। ये y गुना में है, इधर आएगा किस चीज का, हो जाएगा भाग, इक्वल टू y। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो y का मान आ गया मेरा 5। अब मेरा y का मान आ गया, तो इसे मैं किसी भी समीकरण में 1, 2, 3 में किसी में रखूंगा, तो यहाँ से मेरा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, इसे रखता हूँ तीसरे समीकरण में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब मैं समीकरण 3 में y का मान रखूंगा, तो देखिए x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये मेरा समीकरण 3 था। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई का मान रख दिया मैंने 5, तो x का मान आ गया मेरा 14 में से 5 गया 9। तो ये देखिए मेरा x और y का मान आसानी से निकल गया। इसी तरीके से हमें सभी के सभी क्वेश्चंस को करना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट जो हमारा है s माइनस टी इक्वल टू 3। ये देखिए मेरा दूसरा पार्ट यहाँ लिखता हूं मैं। तो दूसरा है मेरा s माइनस टी इक्वल टू थ्री, और इसी का दूसरा पार्ट x समीकरण है s बट्टे में 3 प्लस में t बट्टे में 2 इक्वल टू 3। ये मेरा समीकरण 1, ये मेरा समीकरण 2। अब यहाँ पर आप कई तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें विधि तो यही प्रतिस्थापन करनी है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो मैं समीकरण 2 को सिंपल समीकरण में चेंज कर दूं, या फिर यहाँ से मान निकाल के मैं इसे सीधा का सीधा यहाँ पे रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, समीकरण 2 को एक सिंपल समीकरण में चेंज करके आपका आंसर निकालता हूँ। तो यहाँ देखिए इसका निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, अटे बटे वाली संख्या है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। तब इसे करेंगे तो नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं, जो संख्या आएगी उसे ऊपर गुना कर देते हैं। तो 3 से जब 6 को भाग दूंगा, 3 दुए 6, तो 2 को s के साथ गुना करूंगा, 2s प्लस
2 से 6 को भाग दूंगा, 2 तिया 6 और 3 गुना में टी 3 टी इक्वल टू 6। अब यहाँ देखिए ये 6 गुना में है, भाग में है, इधर जाके हो जाएगा गुना का, तो 2s प्लस में 3t इक्वल टू 6 इधर जाएगा, 6 6 36। ये हो गया हमारा सिंपल समीकरण में चेंज, ये बन गया मेरा समीकरण 3। अब समीकरण 2 को मैंने समीकरण 3 में चेंज कर दिया, तो समीकरण 2 हमारा खत्म हो गया, समीकरण 1 और 3 बच गए। अब यहाँ से हम किसी में से भी मान निकालेंगे, तो मैं भाई समीकरण 1 से मैं s का मान निकालूंगा, तो ये t माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो s इक्वल टू टी उधर जाएगा 3 प्लस टी। ये हो गया समीकरण 4। तो s का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि 2 तो हमारी खत्म हो गई, 3 में चेंज हो गई वो, तो समीकरण 3 में रखने पर जब s का मान समीकरण 3 में मैं रखूंगा, तो यहाँ देखिए आपका क्या होगा, 2 गुना में s की जगह क्या रखूंगा, 3 प्लस टी प्लस 3 गुना में टी इक्वल टू 36। तो 2 को जब अंदर गुना करूंगा, 2 तिया 6 प्लस 2 गुना में टी 2t प्लस का 3t इक्वल टू 36। यहाँ देखिए ये एक चर में हमारा चेंज हो गया 2 से, तो अब इसका आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 प्लस 3 और 2 5t इक्वल टू 36। ये 6 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, इधर बच गया 5t 36, 6 इधर जाएगा माइनस का, तो 5t इक्वल टू 36 में से 6 गया 30, तो t इक्वल टू 30 बटे में 5, 5 एकम 5 5 6 30। तो यहाँ से हमारा t का मान आ गया 6। अब इस t के मान को हम यहाँ रख देंगे किसी भी समीकरण में, तो t का मान हम रखेंगे समीकरण 4 में। t का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब t का मान समीकरण 4 में रखेगा, तो वहां से हमारे s का मान आ जाएगा, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 3 प्लस में t का मान था 6, तो s का मान कितना आ गया 9। तो ये देखिए मेरा आंसर आ गया क्लियर। आप इसको ना चेक भी कर सकते, देखिए हमें अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, तो s का मान 9 माइनस t का मान 6, तो 9 माइनस 6 कितना आता है 3, तो इसका मतलब हमारा क्या है आंसर ठीक है। आप इसे इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट था मेरा 3x माइनस का y इक्वल टू 3, और दूसरा समीकरण है मेरा 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9। यहाँ मैं एक समीकरण 1 से इसका मान निकालता हूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब मैं मान निकालूंगा, तो देखिए y को उधर ले जाता, या फिर मैं x का मान निकालता हूं, जो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं y को उधर लेके जाता हूं, y हो जाता है मेरा प्लस का, माइनस का था इधर जाके प्लस का, 3 इधर आएगा माइनस का, तो 3x माइनस का 3। ये मैंने समीकरण y का मान निकल गया। अब y का मान रखूंगा समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में y का मान रखूंगा मैं, तो देखिए हमारा क्या आएगा, 9x माइनस का 3, y की जगह रखूंगा मैं 3x माइनस का 3 इक्वल टू है मेरा। अब इसे सोल्व करेंगे, तो 9x माइनस 3 तिया 9x, इसका माइनस का, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 इक्वल टू है मेरा 9। 9x से ये 9x कट गया, इधर भी आ गया 9, इधर भी आ गया 9, तो देखिए दोनों तरफ 9 और 9 आ गया। अब यहाँ पे कोई भी चर नहीं बता, और चर की हमारी वैल्यू नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, अंतः रैखिक युग्म के अनेक हल होंगे, रैखिक युग्म के अनेक हल होंगे। एक तरीका और था इसे पहचानने का, आप इधर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये दूसरा समीकरण है मैं से 3 कॉमन निकालता हूं, तो देखिए क्या बनता है, इधर बचता है 3 तिया 9x, 3x माइनस 3y में से 3 निकल गया y इक्वल टू 9। तो ये देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट गया, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3।
देखिए हमारा पहला और दूसरा समीकरण बिल्कुल एक जैसे हैं, और एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये कौन सी रेखा हो गई, संपाती रेखा। और संपाती रेखा के हमारे बहुत सारे हल होते हैं, तो इसीलिए इसके अनेक हल होंगे। जो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होगी वहीं पर हम एक्स और वाई का एक मान निकाल सकते हैं, जो आपने 3.2 में सीखा भी था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये पहला समीकरण। देखिए इस समीकरण में पॉइंट की वैल्यू है, आप डायरेक्ट पॉइंट की वैल्यू से आंसर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको पॉइंट को हटा के आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा। तो जब मैं पॉइंट 2 में से 0.2 में से पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे आ जाएगा 10। एक उतर के पॉइंट हटता है तो एक, और उसके आगे जितनी संख्या होती है उतने जीरो आ जाते हैं। तो यहाँ कितना है, सिर्फ एक, दो, 10। हम यहाँ एक्स को इसके साथ नहीं मानेंगे, 0.2 गुना में एक्स है, ये एक्स अलग है। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो एक संख्या है तो नीचे 10, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो एक संख्या बाद में 10। तो यहाँ देखिए 10 और 10 क्या आ रहा है, एलसीएम। तो 10 एकम 10, एक गुना में 2, 2x प्लस 10 गुना में 10, एक, एक गुना में 3y, 3y इक्वल टू ये कितना बच गया, 13/10। इस 10 से ये वाला 10 कट गया तो मेरा समीकरण बन गया 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। ये बन गया मेरा पहला समीकरण। इसको है हटा के हम पहला समीकरण यहाँ लिख देते हैं। अब दूसरे वाले इसी तरीके से करेंगे, 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3। इसे हम अगर एक मान लेते हैं, इसे 2 मानेंगे, इसे 3 मानेंगे। अब यहाँ से जब इसका पॉइंट हटाऊंगा उसी तरीके से 10, इसका हटाऊंगा 10, इसका हटाऊंगा 10। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे 10, और जब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली एज इट इज उतार जाती है, 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23/10। तो ये एक 10 से 10 कट गया, तो मेरा समीकरण कितना आ गया, 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23। ये मेरा बन गया चौथा समीकरण। अब हमारे पास दो समीकरण कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यहाँ से देखिए अब हम इसका मान निकालना शुरू करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या हो गया हमारा, यहाँ रख लेता हूँ, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13। ये दो समीकरण है, इनको सोल्व करके हमें क्या निकालना है, इनका मान निकालना है। तो यहाँ देखिए मैं इसका दूसरा समीकरण यह भी नाम रख देता हूँ। अब यहाँ से जब मैं x और y का किसी का मान निकालूंगा, मैं x का निकालना चाहता हूँ तो x की टर्म इस तरफ रखूंगा, बाकी चीजें उस तरफ। तो 2x इक्वल टू, तो 3y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। x इक्वल टू 13 माइनस का 3y, ये 2 गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में। तो यहाँ से किसका मान निकल गया, x का। अब इस x के मान को कहाँ रखूंगा, इसके अंदर। तो यहाँ रखूंगा x का मान समीकरण 4 में रखने, समीकरण 4 में रखने पर जब मैं x का मान समीकरण 4 में रखूंगा, देखिए 4 क्या है, 4x, 4 गुना में x का मान कितना है, 13 माइनस का 3y अपोन में 2 प्लस का 5y इक्वल टू 23। यहाँ देखिए ये दोनों गुना में है तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दुए 4, ये कट गया। अब इसे सोल्व करते हैं। अब 2 को अंदर गुना करूंगा, 13 दुए 26 माइनस 2 तिया 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 26 माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करूंगा तो आएगा माइनस का y, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, माइनस का, इक्वल टू 23। अब मुझे यहाँ y का मान निकालना है, तो y को एक तरफ और बाकी कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ। तो माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, 26 ये 23 इधर आएगा माइनस का, y उधर चला गया प्लस का, तो 26 में से 23 गया 3 इक्वल टू y का मान आ गया 3। अब y का मान कहाँ रखूंगा, ये y का मान यहाँ रख देता हूँ, इसे मैंने पांचवा समीकरण माना। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, जब 5 में रखूंगा समीकरण को, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 गुना में y की जगह 3 अपोन में 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3 तिया 9 अपोन में 2, 13 में से 9 गया 4 अपोन में 2, 2 एकम 2, 2 दुए 4। x का मान आ गया हमारा। ये हमारा इसका चौथा पार्ट कंप्लीट, जो बड़ा इजी था। इसी तरीके से हमको इसके सारे क्वेश्चन करते चलना।
तो चलिए हम चलते हैं अब हमारे पांचवें पार्ट। पांचवा पार्ट है हमारा √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो पहले से मैं x का मान निकालता हूं, तो देखिए क्या होगा, √2x इधर जाएगा तो माइनस का √3y, ये हो गया हमारा, क्योंकि ये 0 था, इधर आ गया तो प्लस का √3y। अब यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, x को इधर रखूंगा, बाकी चीजें उधर। तो माइनस का √3y था, तो ये √2 इधर आ गया तो भाग, ये हो गया मेरा x का मान। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब मैं समीकरण 2 में रखूंगा x इक्वल टू माइनस का √3, y का मान कितना है मेरा, y का मान x का मान समीकरण 2 में रखूंगा तो √3 गुना में x का मान हो गया माइनस का √3y अपॉन में √2 माइनस का √8y इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, √3 गुना में √3 हो गया मेरा 3y, इसका माइनस का अपॉन में √2 माइनस का √8y इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से, एलसीएम कितना आएगा मेरा, अगर मैं यहाँ देखता हूँ √2 और 1 का एलसीएम आ गया √2, तो √2 से √2 को भाग करूंगा, 1 गुना में 3 माइनस का 3y, माइनस का साइन बीच में, 1 गुना में √1 भाग करूंगा √2 को 1 से, तो √2 आएगा, और √2 अठे √16y इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा माइनस का 3y माइनस √16 किसका कितना होता है 4, और गुना में y इक्वल टू 0 अपॉन में √2। ये √2 भाग में है, इधर से आगे गुना का हो जाएगा, और 0 से गुना करने पे ये संख्या भी क्या हो जाएगी 0। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू 0। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3y और 4y कितना हो जाएगा 7y, किसका माइनस का इक्वल टू 0। ये 7 गुना में है, इधर आएगा भाग में, तो y के भाग में आए या गुना में आए, वो 0 के गुना में या भाग में आए तो वो संख्या 0 ही होती है। तो y का मान भी कितना हो गया 0। अब इस y का मान रखूंगा मैं समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब y का मान रखूंगा x इक्वल टू माइनस का √3 बटे में √2, y का मान रख दिया मैंने 0, तो 0 रखने पर ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो गई 0। तो x इक्वल टू 0, x का मान भी 0 और y का मान भी क्या आ गया 0। तो ये हमारा हो गया किस क्वेश्चन हमारा। अब चलते हैं हमारे छठे क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन ये है, इससे पहले हम क्या करेंगे, इस छठे क्वेश्चन की जो ये परिमेय संख्या है इनको क्या करेंगे, इनको सिंपल समीकरण में हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पहला समीकरण है मेरा 3x बाई में 2 माइनस का 5 पाई बट्टे में 3 इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 तिया 6 3 तिया 9x माइनस 3 दुए 6 2 पंजे 10y इक्वल टू माइनस का, तो ये 6 गुना में है, इधर आएगा 6 भाग में है, इधर आएगा गुना का, तो 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये बन गया मेरा पहला समीकरण। अब दूसरा x बाई में 2 प्लस में y बाई में 2 इक्वल टू 13 बटे में 6, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो 3 दुए 6 2x प्लस 2 तिया 6 3y इक्वल टू 13 बटे में 6। यानी देखिए 6 गुना का और इधर भी 6 गुना भाग का, ये कट जाएगा। तो यहाँ आ गया मेरा दूसरा समीकरण 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13। ये बन गया मेरा दूसरा समीकरण। पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। तो मैं दूसरे समीकरण से निकाल के पहले समीकरण में मान रखूंगा अगर, तो 2x इधर जाएगा 3y 13 माइनस का 3y, 2x इधर रहेगा 2 इधर आ जाएगा 13 माइनस का 3y अपॉन में
ये हो गया हमारा x का मान। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब मैं समीकरण 1 में x का मान रखूंगा तो क्या है, 9 13 माइनस का 3y अपोन में 2, अपोन में 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। तो यहाँ मैंने वैल्यू रख दी। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 9 को अंदर गुना करूंगा, 13 निम्मा 117 माइनस का ये था मेरा 3y, तो 9 तिया 27 अपोन में 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। अब यहाँ देखिए ये एक संख्या है तो इसके अपोन में लेके इसको एक पूरा चेंज कर दूंगा। तो 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 एकम 2, 117 माइनस 2 एकम 2, 27y माइनस 1 दुए 2, 2 ढाई 20y इक्वल टू माइनस का 12। ये 2 भाग का है, इधर जाके गुना का, 117 माइनस माइनस प्लस 27 और 20 माइनस का 47y इक्वल टू माइनस का 24। 47 माइनस का इधर आएगा प्लस का, 117 24 माइनस का इधर आएगा प्लस का इक्वल टू 47y। देखिए इसको प्लस करते हैं, 7 और 4 11 का, ऐसा लगा 1 2 3 4 141 इक्वल टू 47y। तो यहाँ देखिए y का मान निकालेंगे, 141 बटे में 47 इक्वल टू y। तो 47 एकम 47, 47 या 141, तो y का मान आ गया मेरा 3। अब यहाँ इस y का मान को रखूंगा समीकरण 3 में। y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हो आप, 1 में 2 में या 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण जब 3 में x का मान रखेंगे, रखने पर x इक्वल टू 13 माइनस 3, y का मान 3 अपोन में 2, x इक्वल टू आ गया 13 माइनस 3 या 9 अपोन में 2, 13 में से 9 गया 4 अपोन में 2, तो 2 दुए 4, x का मान कितना आ गया। और ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमने 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या कर दिया, हमने कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एक समीकरण है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 भी एक समीकरण। इन दोनों को हल करने के बाद हमें m का मान ज्ञात करना है, जो y इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखिए एक समीकरण है मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, एक समीकरण है 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इस समीकरणों को सोल्व करूंगा और यहाँ पे रख, यहाँ से देखिए मैं पहले वाले से या दूसरे वाले से किसी से भी मान निकालता हूँ। पहले वाले से निकालता हूँ तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 2x प्लस 3y, 2x इक्वल टू ये 3y इधर आएगा 11 माइनस 3y, तो x ये 2 इधर आ जाएगा 11 माइनस का 3y अपोन में 2, x इक्वल टू 11 माइनस का 3y अपोन में 2, ये मेरा आ गया x का मान। अब इसे y के मान में रखते हैं, दूसरे मान में। तो 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो जब मैं यहाँ मान रखूंगा 2x, x की जगह क्या रखना है मुझे, 11 माइनस का 3y अपोन में 2 अपोन ब्रैकेट बंद माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। अभी 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 11 माइनस का 3y, इधर से माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। सोल्व करेंगे इसको, 11 माइनस माइनस प्लस, तो 11 माइनस 3 और 4 7y इक्वल टू माइनस का 24। यहाँ देखिए जब इस 24 को इधर लेके आऊंगा प्लस का 11 इधर आएगा प्लस का 24, 7 इधर आएगा 7y प्लस का, तो 11 प्लस 24 35 इक्वल टू 7y। तो 7 गुना में है, इधर आएगा भाग में, 35 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो y का मान आ गया 5। तो y इक्वल टू 5। अब इस x को यहाँ रख देता हूँ, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण
तीन तीन में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रखूंगा तो मेरा किसका मान आ जाएगा, x का। x इक्वल टू 11 माइनस 3 गुना में 5 बटे में 2। x इक्वल टू 11 माइनस 3 पंजे 15 कोण में 2। तो 11 में से 15 गया माइनस का 4 बटे में 2, 2 दुए 4। x का मान आ गया माइनस का। तो यहाँ देखिए हमने y का मान जो हमारा निकला था वो निकला था 5 और x का मान निकला था माइनस का 2। अब हमें किसका मान निकालना है, y का। तो यहाँ देखिए जब हम इसमें मान रखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो y का मान है 5, m गुना में x का मान है माइनस का 2 प्लस का 3। ये 3 इधर आएगा माइनस का, इधर क्या हो जाएगा -2। 5 में से 3 गया 2 इक्वल टू -2m। तो ये 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है, इक्वल टू क्या बच गया m। 2 एकम 2, 2 एकम 2, m का मान आ गया माइनस का 1। और यही हमें क्या निकालना था, यहाँ पे निकालना था। है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। तो जो ये हमें दिए गए हैं इनका हमें क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना, इसको पढ़ना है, जो कंडीशन दी गई है उससे हमें समीकरण बनाना है और उसका प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए हमारा पहला ही क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी। अब मुझे वो संख्या नहीं पता है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मानूंगा। माना पहली संख्या, जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, माना पहली संख्या है, मैंने मान ली x, और माना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी y। तो माना दूसरी संख्या y। अब हमने ये संख्याएं मान ली, अब हम उसके हिसाब से कंडीशन में उस वैल्यूज को रखेंगे और उसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है इसने कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा वाला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मैं मान लेता हूं पहली संख्या है x इक्वल टू, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3y। ये बन गया मेरा पहला समीकरण। उसके बाद इसने बोला है संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है इसने, 26। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई ना, y माइनस एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटाने पर प्लस की संख्या नहीं आती है, पॉजिटिव संख्या नहीं आती है। बड़ी संख्या कौन सी है, x। तो x माइनस छोटी संख्या कौन सी है, y, क्योंकि देखिए x क्या है, y का 3 गुना, तो x बड़ी है। तो x माइनस वाई इक्वल टू दिया उसने 26। ये बन गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ देखिए जो हमने पहले क्वेश्चन को सोल्व किया था उसके तरीके से यहाँ पर x का मान पहले ही दे रखा है, वहां में निकालना पड़ा, यहाँ पहले ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो देखिए समीकरण एक में से, समीकरण एक में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर इसका मान हम रखेंगे जब x की जगह क्या रखूंगा, 3y माइनस का y इक्वल टू 26। तो 3y माइनस का y कितना हो गया, 2y इक्वल टू 26। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, y इक्वल टू 26 बटे में 2। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y का मान आ गया मेरा 13। अब इस y के मान को मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर किसका मान आएगा, मेरा x का। तो समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रखें 2 में रखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया, 3 गुना में y का मान 13। x इक्वल टू कितना हो गया, 13 तिये 39। ये x का मान आ गया, ये y का मान। देखिए बड़ा कितना सिंपल था। हमें बहुत सारी जगह तो x और y की मान निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हमें सिर्फ ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, देखना है कि हमें दिया क्या है, हमें बोला क्या गया, उससे हमें इनको समीकरण में बदलना है और समीकरण से बदलने के बाद प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व कर देंगे। चलो चलिए देखते हैं हम इसका अगला पार्ट।
अगला दूसरा पार्ट है इसका ये कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उसके लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि संपूरक कोण कौन सा होता है। दो तरह के कोण होते हैं, एक होता है पूरक, एक होता है संपूरक। पूरक का मतलब होता है दो कोण जिन दोनों कोणों का सम कितना हो 90 डिग्री। जब दोनों कोणों का सम कितना हो 90 डिग्री। संपूरक का मतलब जब दोनों कोणों का सम कितना हो 180 डिग्री 180 डिग्री। तो ये है हमारे संपूरक और पूरक। तो यहाँ बोला गया है संपूरक, इसका मतलब क्या है 180 वाला। तो यहाँ इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, दो कोण बोले हैं, बड़ा कोण और छोटा कोण, तो हमें बड़ा कोण और छोटा कोण मानना पड़ेगा। तो माना हमने बड़ा कोण मान लिया x, माना बड़ा कोण x और माना छोटा कोण। तो छोटा कोण कितना हो गया मेरा y, छोटा कोण y, ठीक है। तो ये x और y हो गई। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार इसने बोला है कि दो संपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन सा है x, x क्या बोला है इसने छोटे कोण से, छोटा कोण कौन सा है y, उससे 18 डिग्री अधिक है। तो 18 डिग्री अधिक है तो छोटे में कितना जोड़ देंगे हम 18। ये समीकरण 1 बन गया। अब आपको देख रहा होगा यहाँ पे आप बोलोगे समीकरण 2 की तो कोई कंडीशन दी नहीं हुई है, दी हुई है। ये क्या बोला उसने संपूरक कोण, ये संपूरक कोण ही हमारा दूसरा क्या है कंडीशन है। तो दोनों कोण संपूरक हैं, दोनों कोण संपूरक हैं, संपूरक हैं तो इसका मतलब संपूरक हैं, इसलिए अगर संपूरक है मतलब दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये देखिए हमारा दूसरा भी बन गए। अब यहाँ से देखिए y का मान x का मान हमने पहले समीकरण में पहले से ही निकला हुआ है। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब हम 2 में समीकरण में रखेंगे मान, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू है y प्लस 18। तो x की जगह रखूंगा मैं y प्लस 18 प्लस का y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस y 2y प्लस का 18 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी डिग्री में ही होगा। तो 2y ये कांस्टेंट है तो इस तरफ चली जाएगी 180 माइनस का 18। तो 2y इक्वल टू 180 में से 18 चले जाएंगे तो कितना आएगा 162। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो गया 162 बटे में 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो y का मान आ गया कितना हमारा 81 डिग्री। डिग्री लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ हमारी बात किसकी हो रही है कोण की। अब y का मान 81 आ गया तो y का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में मैं y का मान रखूंगा तो किसका मान आएगा x का। तो वो क्या थी x इक्वल टू वाई प्लस 18, x इक्वल टू वाई का मान 81 प्लस 18। तो 81 प्लस 18 कितना हो गया 8 और 1 9 और 8 और 1 9, 99 डिग्री। तो ये हमारे आ गया x का मान और x और y के मान दोनों आ गए 99 और 81। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखना 99 और 100 और 80, 180 दोनों का सम भी कितना आ रहा है 180। तो ये हमारा दूसरा पार्ट तीसरे का समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा क्वेश्चन जो हर जगह और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, देखिए, और 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदी। आपने ऐसे क्वेश्चन हमारे पहली एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में भी किए हैं समीकरण बनाने के लिए। तो देखिए हम देखते हैं। तो यहाँ बल्ले और गेंद की बात होगी। तो मैं माना बल्ले का मूल्य x, मैंने माना बल्ले का मूल्य x रुपये और माना गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य मान लिया मैंने y रुपये, क्योंकि मुझे दिया नहीं गया है और मुझे यही चीजें निकालनी है। देखो इन्होंने बोला है बल्ले तथा गेंद का मूल्य हमें निकालना है। तो अब इसमें 2 शर्तें हैं। तो पहली शर्त के अनुसार
पहली शर्त के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या है, 7 बल्ले खरीदे। अगर एक बल्ला x का है तो 7 बल्ले कितने के हो गए, 7x प्लस अगर एक गेंद y की है तो 6 गेंद कितनी की हो गई, 6y इक्वल टू 3800। ये हमारा पहला समीकरण। पहला समीकरण बन गया तो पहले समीकरण में से x का मान भी निकाल लेते हैं हम। तो 7x इक्वल टू 6y उधर जाएगा तो 3800 माइनस का 6y। x का मान निकालना है तो x इधर छोड़ के बाकी चीजें उधर ले जा रहे हैं हम। तो x इक्वल टू 3800 माइनस का 6y अपोन में कितना आ जाएगा, 7। ये मेरा आ गया x का मान। इसे मान लेते हैं हम समीकरण। तो अब यहाँ देखिए, अब दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त के अनुसार एक और कंडीशन दे रखी है उसने। दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोला है, 3 बल्ले खरीदे। तो एक बल्ला x का है, 3 बल्ले 3x के प्लस 5 गेंदे। तो एक गेंद y की है, 5 गेंदे 5y की। कितने में खरीदे, टोटल 1750। ये बन गया मेरा तीसरा समीकरण। तो यह हो गए। अब क्या करूंगा मैं, समीकरण 2 में से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब मैं 3 में x का मान रखूंगा, यहाँ देखिए हम रखते हैं, क्या था हमारा समीकरण 3 गुना में x की वैल्यू कितनी है मेरी 3800 माइनस का 6y अपोन में 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखिए 3 0 0 3 0 0 3 8 24 की 4 80 लगा 2 3 3 2 11 4 400 माइनस का 3 6 18y अपोन में यहाँ पे है 7 प्लस का 5y इक्वल टू 1750। इसे सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका 1 लगा के। तो हम यहाँ लेंगे एलसीएम आएगा 7। तो जब एलसीएम लिया 7 एकम 7, ऊपर वाला एज इट इज 11 400 माइनस का 18y प्लस 1 सत्ते 7 7 पंजे 35y इक्वल टू 1750। अब देखिए ये 7 सभी के नीचे हो गया तो इस तरफ जा सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये इस के नीचे था तो इसलिए उस तरफ नहीं जा सकता था डायरेक्ट। अब इस 7 को उधर ले जाता हूँ तो 11 400 माइनस का 18y प्लस का 35y, माइनस प्लस माइनस 35 में से 18 गया तो आंसर आएगा प्लस का 17y इक्वल टू 7 इधर आएगा तो गुना का 1750 गुना में 11 400 प्लस का 17y इक्वल टू 7 0 7 पंजे 35 की 5 ऐसे लगा 3 7 7 49 50 51 52 की 2 ऐसे लगा 5 7 एकम 7 और 5 12। ये हो गया 12250। तो सोल्व करेंगे तो इधर 17y बच जाएगा, इधर है 12250, ये 11 400 इधर आएगा माइनस का 11 400 और 12250 में से जब 11 400 घटाऊंगा तो आएगा मेरा आंसर 850 इक्वल टू कितना है 17y। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 850 बटे में 17 17 एकम 17 17 पंजे 85 0 तो y का मान आ गया 50। तो ये मेरा किसका मान आ गया, गेंद का। गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपये। अब इसे हम कहाँ रखेंगे, समीकरण में रख देंगे। कौन से वाले में, दूसरे में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं x इक्वल टू 3800 माइनस का 6 गुना में y का मान 50 अपोन में 7 x इक्वल टू 3800 माइनस का 6 पंजे 30 और 1 0 300 अपोन में 7 x इक्वल टू 3800 में से 300 गया कितना आएगा मेरा 3500 अपोन में 7 7 एकम 7 7 पंजे 35 2 0। तो x का मान कितना आ गया मेरा 500। मतलब उस बल्ले की कीमत कितनी हो गई 500 रुपये। बल्ले का मूल्य 500 और गेंद का मूल्य कितना हो गया मेरा
50 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे बल्ले का मूल्य 500 और गेंद का मूल्य 50। तो ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी समाप्त। बड़ा सिंपल सा था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, अब टैक्सी का भाड़ा है तो हम टैक्सी में बैठेंगे तो जाता है, एक नियत भाड़ा। तो दो प्रकार के भाड़े हैं। अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी का ये भाड़ा है हमारा 105। 15 किलोमीटर की, ये क्या है किलोमीटर, तो के लिए लिया 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, हमें ये निकालना है। तो हमारे यहाँ दो टाइप के हो गए। तो मैं लिखता हूँ माना नियत भाड़ा। आपको समझाया जाएगा कि इसका मतलब क्या है। मैंने माना नियत भाड़ा है मेरा ₹X और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा है मेरा Y। अब यहाँ नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा से हमारा क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, हम देखते हैं। माना मैंने एक टैक्सी किराए पे की। नियत भाड़े का मतलब है जब मैं कोई टैक्सी किराए पे लेता हूँ, कोई भी चीज किराए पे लेता हूँ, टैक्सी नहीं, टैक्सी अलावा कुछ भी मान सकते हैं हम। तो एक नियत भाड़े का मतलब है कि मुझे उसके उतने रुपए देने ही पड़े। यहाँ हम टैक्सी की बात करें तो टैक्सी ही मान लेते हैं। मैंने टैक्सी की, तो टैक्सी का मैंने मान लिया, मुझे सिर्फ टैक्सी का किराया करने पे ही उसका नियत भाड़ा है 50 रुपये। वो 50 रुपये तो मुझे देने ही पड़ेंगे। या मैं जाऊँ किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाऊँ, 2 किलोमीटर जाऊँ, जाना है टैक्सी के 50 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, माना है मैंने। प्रति किलोमीटर भाड़े का मतलब यहाँ है कि अब वो टैक्सी तो 50 रुपए की थी, उसके अलावा प्रति किलोमीटर का किराया भी मुझे उसका देना पड़ेगा। तो प्रति किलोमीटर का किराया का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर के 5 रुपए हैं। मैं एक किराया 50 रुपए था, 1 किलोमीटर के 5, तो मैं गया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के कोई 25 और उसके साथ नियत भाड़ा, तो मेरे हो गए 75 रुपए। तो नियत भाड़े का मतलब क्या है, जब मैं गाड़ी को किराए पे लेता हूँ तो उस गाड़ी का वो किराया तो उतना है, होगा ही होगा, वो फिक्स है, उसके लिए वो चेंज नहीं होता। लेकिन किलोमीटर का भाड़ा हमें फिर वो अलग से देना। तो ये हो गया माना नियत भाड़ा। अब उसने बोला 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है मेरा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए कितना दिया है उसने, 15 किलोमीटर के लिए दिया है 155। चलिए अब इसको करते हैं। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 था, तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या होगा हमारा। अब देखिए ₹X किराया तो था ही था उसका, वो तो नियत भाड़ा है, प्लस कितना किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर और कितने रुपए के हिसाब से Y, तो कितना हो गया 10Y। ये तो नियत भाड़ा है, हरदम X ही रहेगा। और 10Y कितना रुपए लगा 105 रुपये। तो ये हो गई मेरी पहली समीकरण। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में वो कितना गया है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो नियत भाड़ा तो मेरा ₹X ही था, प्लस में अब प्रति किलोमीटर का Y है, तो कितना किलोमीटर गया है 15 किलोमीटर, तो Y के हिसाब से 15 किलोमीटर का 15Y इक्वल टू 155। ये हो गई मेरी दूसरी कंडीशन, दूसरा समीकरण। अब ये हो गए दो समीकरण। इन दो समीकरणों से मैं X और Y का मान निकालूंगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा कि 25 किलोमीटर के लिए से कितना भाड़ा देना होगा। तो समीकरण 1 से मैं X का मान निकालता हूँ। समीकरण 1 से X का मान हो जाएगा इक्वल टू जाएगा तो 105 माइनस का 10 पर। अब क्या करूंगा, X का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये तीसरा समीकरण हो गया हमारा, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में X का मान रखूंगा, यहाँ पे देखिए मैं रखता हूँ 105 माइनस का 10Y प्लस का 15Y इक्वल टू 155। ये हो गया हमारा। देखिए अब इसे सोल्व करते हैं। 105 माइनस का 10 प्लस का 15Y, तो माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 10 गया 5 और साइन आएगा प्लस का क्योंकि बड़े वाला है प्लस का, तो 5Y इक्वल टू 155। तो 5Y 105 इधर जाएगा माइनस का है, तो 155 माइनस का 105,
तो 5y इक्वल टू 155 में से 105 गया, बचा मेरा 50। तो y इक्वल टू 50 बटे में 5 कितना आ गया मेरा 10। y इक्वल टू आ गया 10 रुपये। यहाँ से देखिए मुझे पता चल गया प्रति किलोमीटर का कितना भाड़ा है 10 रुपये। अब इस y के मान को रखता हूँ मैं समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखूंगा मैं, तो x इक्वल टू कितना है 105 माइनस 10 गुना में y का मान 10। तो x इक्वल टू 105 माइनस का 10 था ही, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 5 रुपये। मतलब क्या है कि टैक्सी को करने पर उसका नियत भाड़ा कितना है मेरा 5 रुपये। आप इसको कहीं ना कहीं आप इसको रख के इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। देखिए यहाँ x का मान 5 रखता हूँ, प्लस में y का मान 10, 10 था 100 और 5 105। ये हमारा सोल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये अंश है, ये है मेरा हर, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ बात चल रही है अंश और हर की। तो माना, मैं मान लेता हूं कि माना अंश कितना है मेरा और माना हर वो कितना है मेरा y। तो मेरी परिमेय संख्या जो बनेगी इससे वो क्या हो जाएगी मेरी x अपोन में y। ये हो गई मेरी परिमेय संख्या x अपोन में y। अब पहली शर्त के अनुसार, इसमें 2 शर्त हर एक क्वेश्चन में होती है हमारी, तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार जो हमारा ये होगा, क्या बोला उसने कि यदि अंश में भी 2 जोड़ दूं मैं x प्लस 2 और हर में भी 2 जोड़ दूं, वो क्या हो गया y प्लस 2। तो जो मेरी भिन्न होती है वो कितनी हो जाती है 9/11। तो ये हमारा पहला हो गया। सोल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 गुना में x प्लस में 2 इक्वल टू 9 गुना में y प्लस 2। तो ये आ गया 11x प्लस में 11 2 22। तो यहाँ से करूँगा 9y प्लस में 9 2 18। एक्स वाई वाली टर्म एक तरफ, 11x माइनस का 9y और कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ, 18y इधर आएगा माइनस का। तो 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 में से 22 गया माइनस का 4। तो ये बन गया मेरा समीकरण 3। अब बात करते हैं, यहाँ से हम पहले x का मान निकाल लेते हैं। x इक्वल टू इधर से 11x, तो 9y उधर जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y। अब यहाँ पर x को एक जगह रखते हैं, इधर लेके जाते हैं 11 को। x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y अपोन में 11। तो ये मेरा x का मान निकल गया, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम यहाँ से इसको दूसरे समीकरण को दूसरी शर्त के अनुसार, तो दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या था हमारा कि यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, तो हमारा जो भिन्न होती है वो कितनी हो जाती है 5/6। यहाँ से भी इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 गुना में x 6x प्लस 6 गुना में 3 6 3 18 इक्वल टू 5 गुना में y 5y प्लस 5 ये 15। तो यहाँ से एक्स वाई की टर्म एक तरफ, 6x इधर आएगा माइनस का 5y इक्वल टू 15, 18 इधर चला जाएगा माइनस का। तो 6x माइनस का 5y, 15 में से 18 गया माइनस का 3। ये हो गई समीकरण 3। अब समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब मैं उसका मान रखूंगा तो हम देखिए यहाँ रखते हैं 6। x की जगह क्या है मेरा माइनस का 4 प्लस का 9y अपोन में 11 माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। तो
तब इसे सोल्व करेंगे 6 गुना में 4 माइनस का 24 प्लस 6 निम 54y कोण में 11 माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। इसे सोल्व करने के लिए अब हमें एलसीएम से करना पड़ेगा, तो इसके नीचे 1 रख देता हूँ। 11 और 1 का एलसीएम कितना हो गया मेरा 11, तो 11 एकम 11 और ऊपर गुना करूंगा 1 से तो सेम एज इट इज माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस 1 को 11 से 11 को 1 से भाग दूंगा तो 1 11 आएगा और 11 पंजे 55y इक्वल टू माइनस का 3। ये 11 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग का माइनस का 24 प्लस का माइनस 55 प्लस का 54 तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 55 में से 54 गया माइनस का y इक्वल टू 11 इधर जाएगा गुना में माइनस का 11 3 33, तो यहाँ से देखिए हम माइनस अपना वैल्यू निकालेंगे माइनस का 24 33 इधर आएगा प्लस का इक्वल टू y इधर से माइनस का है उधर जाएगा प्लस का। तो इसे सोल्व करते हैं 33 में से 24 गए तो 33 में से 24 गए कितना आएगा हमारा, इसे काटेंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ देखिए अब 33 में से 24 माइनस करेंगे हमारा तो 13 में से 4 गया 9, तो कितना आ गया आंसर हमारा 9 इक्वल टू y। अब ये y का मान आ गया और y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो वहां रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस में 9 गुना में y का मान कितना है मेरा 9 अपोन में 11, तो माइनस का 4 प्लस में 9 ने 81 अपोन में 11, 81 में से 4 गए हमारे 77 प्लस का क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है अपोन में 11 11 एकम 11 11 सत्ते 77, तो x का मान आ गया मेरा 7। तो यहाँ से जो मेरी परिमेय संख्या बन गई तो 7 बटे में y का मान 9, तो कितनी होगी 7 बटे में 9। तो ये मेरा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बड़ा ही सिंपल सा था। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का छठा पार्ट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो हमें यहाँ उसकी वर्तमान आयु निकालनी है दोनों की। तो यहाँ मानेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु मैंने मान ली x वर्ष। उसके बाद माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, अब ये मान ली मैंने y वर्ष। अब हम प्रश्नानुसार करेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या होगा, उसने बोला है 5 वर्ष बाद, तो हम यहाँ 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकालेंगे, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, उसकी x बाद पूछा तो प्लस का 5 हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष। उसके बाद जैकब के पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, जैकब के पुत्र की आयु उसकी कितनी हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। अब कंडीशन के हिसाब से क्या है, उसने बोला है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी 5 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगी, जो जैकब की आयु है वो x प्लस 5 है, वो उसके पुत्र की आयु कितनी है y प्लस 5, इस पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो पुत्र की आयु से 3 गुना कर देंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस का एक्स वाई बाई टर्म एक तरफ, x 3y इधर आएगा माइनस का इक्वल टू 15, 5 इधर जाएगा माइनस का, तो x माइनस का 3y इक्वल टू कितना आ गया 10। ये हमारा। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से 5 वर्ष पूर्व, अब हम 5 वर्ष पूर्व की निकालेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी,
तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाएगी x-5, क्योंकि पहले की पूछी है, तो x-5 वर्ष। और जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु वो हो जाएगी y-5 वर्ष। अब जैकब की आयु और जैकब के पुत्र की आयु निकल गई। अब कंडीशन क्या है कि जैकब के पुत्र की आयु 7 गुना उसकी, तो जैकब की आयु है x-5, वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुना, मतलब पुत्र की है y-5 तो उसका 7 गुना ये, तो x-5 इक्वल टू 7 y-5, ये हो गई हमारी कंडीशन। x-5 इक्वल टू जब करेंगे 7y माइनस का 7 पंजे 35, तो यहाँ देखिए इसको सोल्व करेंगे। x ये 7y इधर आएगा माइनस का इक्वल टू माइनस का 35, ये 5 माइनस का उधर जाके प्लस का, तो x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35 प्लस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 30। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण, ये पहला और ये दूसरा समीकरण। अब इस समीकरणों से हम क्या करेंगे, इसके आंसर निकालेंगे। तो देखिए हम करते हैं इसको सोल्व। अब हमारा तो दूसरा, इसके दोनों समीकरण लिखते हैं पहले। तो हमारे समीकरण निकले थे x माइनस का 3y इक्वल टू 10, ये पहला, और x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30, ये दूसरा। यहां से हम अगर x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो x का मान निकलेगा वो कितना होगा, ये 3y उधर जाएगा 10 प्लस का 3y, तो समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब वहां रखेंगे x की जगह रखेंगे हम 10 प्लस 3y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30। सोल्व करेंगे इसको, 10 प्लस का 3 माइनस का 7 कितना आएगा, प्लस माइनस 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 का 4y इक्वल टू माइनस का 30। 10 ये माइनस का 30 इधर आएगा प्लस का 30, 4y उधर चला जाएगा प्लस का 4y, 10 प्लस 30 40 इक्वल टू 4y। तो यहाँ देखिए 40 है, ये 4 इधर आएगा भाग में इक्वल टू y, 4 एकम 4 10, तो y का मान आ गया 10। अब क्या करेंगे, y का मान, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो यहाँ रखेंगे तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 गुना में y का मान 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 धाई 30, तो x कितना आ गया 40, तो x का मान आ गया 40। तो जैकब की आयु हो गई मेरी वर्तमान आयु 40, और जैकब के पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष। तो ये हमने यहाँ इसका मान निकाल दिया। तो ये हो गई हमारी 3.3 एक्सरसाइज पूरी प्रतिस्थापन विधि वाली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।